अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू, अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दिया बयान, 140 मकामात को बनाया निशाना। ईरान का जवाबी हमला, मिसाइलों से खलीजी खित्ता लर्ज़ उठा, कतर UAE समेत कई ममालिक में हाई अलर्ट। ओमान के साहिल पर तिजारती जहाज़ JFS गैलेक्सी पर हमला, एक हिंदुस्तानी शहरी लापता, वज़ारत ख़ारजा ने की मज़म्मत। बांग्लादेश में कई ज़ोर की बारिश और सैलाब के बाइस मुख्तलिफ हादिसात, 44 अफराद हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी इत्तेहादी और नुमाया रिपब्लिकन सेनेटर लिंडज़े ग्राहम इंतकाल कर गए। और जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही, पहलगाम बीच पहाड़ा सड़क के कई हिस्से बह गए, कई इलाकों का राबता मुनक़ते। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। कार्रवाई पासदाराने इनकलाब की जानिब से कपरस के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज़ पर हमले के बाद की गई। सेंटरकॉम के मुताबिक ईरानी हमले के बाद अमले का एक रुकन लापता है। जहाज़ पर आग लग गई और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जहाज़ अपना सफ़र जारी रखने से कासिर है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान को इससे कबल भी तिजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद तर्ज अमल बेहतर बनाने और मफाहमती याददाश्त की पासदारी का मौका दिया गया था, ताहम ईरान एक बार फिर इसमें नाकाम रहा। सेंटकॉम ने मजीद कहा है कि ये हमले अमरीकी सदर की हिदायत के बाद किए जा रहे हैं। अमरीका की जानिब से ईरान पर ताज़ा फ़िज़ाई हमलों के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमला किया। उसके बाद कतर समेत कई खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कतर की वजारत दाखिला ने दोहा समेत पूरे मुल्क में मोबाइल फ़ोन पर एमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी रही हैं और ये ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज़ मिसाइलों और हमलावर ड्रोन्स को रोकने की कार्रवाई के दौरान की आवाज़ें हैं। कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वाज़ेह है कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने सन 1995 से 2013 तक कतर के अमीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और उनके दौरे हुकूमत में कतर ने इक़्तिसादी, सिफारती और आलमी सतह पर नुमाया तरक्की हासिल की है। साल 2013 में शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने इख्तिदार अपने साहिबजादे और मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी को मुंतकिल कर दिया था। अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर और सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी लिंडज़े ग्राहम मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। सेनेटर ग्राहम हाल ही में यूक्रेन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने जुमे के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। लिंडज़े ग्राहम 2003 में पहली मरतबा अमेरिकी सेनेटर मुंतखब होने और उसके बाद मुसलसल सेनेटर मुंतखब होते आए हैं, जबकि उनका शुमार सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में होता है। सदर ट्रंप ने लिंडज़े ग्राहम की मौत पर कहा कि वो एक अजीम सेनेटर, मुहिब्ब वतन और उनके करीबी दोस्त थे, जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। जम्मू कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में हफ्ते की देर शाम बादल फटने के वाक़े की वजह से पहलगाम बीच पहाड़ा रास्ते को शदीद नुकसान पहुँचा है। अफसरान के मुताबिक इस वाक़े में किसी भी शख्स के हलाक या ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। तमाम मुकामी बाशिंदों और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। अफसरान ने बताया है कि बादल फटने से पहलगाम और बीच पहाड़ा सड़क का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, जिससे गाड़ियों की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। सड़क के कई हिस्से बह जाने की वजह से ये रास्ता फ़िलहाल ट्रैफिक के लिए गैर महफूज हो गया है। आ गया, जिसकी वजह से तमाम ज़मींदारों को यहाँ, चाहे वो शाली का ज़मीन हो चाहे वो बागात हो, ख़ासकर ज़मींदारों को बागात पर ही नज़र है, फसल जैसे ये शाली पर नज़र है। ये तमाम खेत, तमाम ये बागात ख़त्म हुए हैं। आपने देखा, मौका पर भी देखा, आपने इसका फ़ोटो भी उठाया है। हम गवर्नमेंट से इल्जा करते हैं कि बराए करम हमारे वोट से यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, हमारे वोट से यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी बनता है, हमारे वोट से यहाँ का MLA भी बनता है, लेकिन हम उन तमाम
लोगों से गुजारिश करते हैं, उन अफसरों से गुजारिश करते हैं कि बराई करम हमारे इन दरख्तों का, हमारे इन फसली दरख्तों का जो सेब के हैं या शाली के हैं उसका मुआवजा दीजिए। हाँ, मुआवजा दिया जाएगा, इस नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। रात को जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो आप लोग घरों से भागे? हमारा जान अल्लाह ताला ने बड़ी मुश्किल से बचाया है। ये कि हमारी नज़र है, हमने औलादों पर नज़र है, सिर्फ नज़र है बस इन दरख्तों का, सेब के दरख्तों का, इस ज़राअत का। अच्छा, जब भी ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ये कहने की चला गया, घरों में भी पानी चला गया, घरों में भी मस्जिद पाक है उधर जहाँ पर नमाज पढ़ते हैं वो चारों तरफ सैलाब ने इसमें घेरा किया और उसका भी 2 तरफ का नुकसान हुआ है। यहाँ एक महला है, ये बनगाम है, वहाँ तो उन्होंने तमाम बैल, बकरियाँ, भेड़, ये ऐसे गाय बाहर निकाले हैं, सब निकाले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्जा कर रहे थे कि बराई करम सब कामों को एक तरफ छोड़कर इसका मौका मुलाहिजा कीजिए और उसका मुआवजा दिया जाएगा। जब क्लाउड बरस्ट हुआ है, टाइम यही है 7 बजे करीब टाइम है, तो बिल्कुल इन्होंने जब ये पानी ऊपर से आया है, इसने यहाँ से जो आवरनी इसको बोलते हैं, छतरगुल अपर में आते हैं, तो इसने यहाँ से बिल्कुल ये डाइवर्ट किया है नाला दूसरी साइड से। यहाँ पे पैडी लैंड भी है और ये हॉर्टिकल्चर लैंड पे। हाँ बिल्कुल, इसकी तबाही बहुत हुई है। हमारे घरों में भी ये पानी है। हम इस रेजिडेंस में छतरगुल बनगाम में रहते हैं, वहाँ हमारे मकानों में भी पानी आया है। जो हम उस टाइम एवैक्यूएट किया है, हम बाहर हुए हैं कि मतलब मसला ऐसा हुआ है कि मतलब ये उम्मीद भी नहीं रहा है कि मतलब जानी मतलब लाइफ इससे बच जाएगी। अच्छा, तो आप लोग घरों से निकले? हाँ बिल्कुल। तो फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं स्टेशन हाउस अफसर उतरसू का, जिसने कोऑपरेट किया है उसी टाइम से। और हम रिक्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का या जो यहाँ की कंसर्न हुकूमत है उनका हम रिक्वेस्ट करते हैं वो इस पर बिल्कुल स्टर्न एक्शन करे कि मतलब जिनका भी नुकसान हुआ इसमें उनका पूरी तौर मुआवजा भी होना चाहिए और इसके साथ साथ जो जेन्युइन है वो देखा जाएगा, उस पर नजरसानी की जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ, छतापल से, उसी छतापल से आया है, तो बिल्कुल जो मेन रोड है वो भी काट हुआ है इससे, तो आमद रफ्त जो लोगों का है वो भी मुतासिर है इस टाइम। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी अनंतनाग का, हमको भरोसा है कि वो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बहुत अच्छा बंदा है, तो वो देखेंगे कि मतलब यहाँ की हालात छतरगुल, चाकलीपुरा, ब्रिमर, और ख़ासकर अगर हम देखेंगे कि मतलब जो हॉर्टिकल्चर है यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, ये बिल्कुल इससे तबाही इसकी हुई है। हम पुरजोर गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वो इस पर ख्याल रखे और उस पर ज़्यादा अगर देखेंगे इस टाइम इसी पे ज़्यादा वो ख्याल रखेगी और एक्शन करेगी कि मतलब मसला क्या हुआ है। सारे लोग डरे हुए थे, 12 बजे तक लोग सड़कों पर आए थे, 12 बजे तक लोग यानी घरों से बाहर निकल आए, लोगों में खौफ और दहशत था, ऐसा माहौल बरपा था कि लोग खौफ ज़्यादा थे, अपने घर में कोई नहीं था, सड़कों पर थे, मस्जिदों में आए और यहाँ की बनगाम में, छतरगुल बनगाम में लोग सब बाहर आ गए और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। ये खुद डिपार्टमेंट देखा गया कि यहाँ कितना नुकसान हुआ और यहाँ पर बागात हैं, माल मवेशी हैं और ये एग्रीकल्चर लैंड, इसमें बहुत नुकसान हुआ है। डेस्टिनेशन ऊपर जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, हाँ बिल्कुल, छतापल डेस्टिनेशन है, बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन है, वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ से निकल आए हैं। वहाँ पर जो मेन रोड है वो भी कट हुआ है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ है। लोगों को आमद रफ्त में भी। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में मुनक्किद होने वाले एक मकबूल फेस्टिवल के दौरान फायरिंग के वाक़े ने सनसनी फैला दी। पुलिस ने पूरे इलाके को महफूज कर लिया है, ताहम वाक़े में मुलव्विस मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। टोरंटो पुलिस के मुताबिक सेंट क्लियर एवेन्यू वेस्ट और आर्लिंगटन एवेन्यू के करीब फायरिंग की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 6 अफराद को गोली लगने की वजह से जख्मी हालत में मिले। सभी जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है, जहां 2 अफराद को मुर्दा करार दिया गया है, जबकि 4 जख्मियों का इलाज जारी है। बांग्लादेश के दारहुकूमत ढाका के बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिशों ने पानी भर दिया है, जिससे सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और बाद इलाकों में मुबैना तौर पर 4 फीट तक पहुँचने वाले सैलाबी पानी में से रिहाइशों को गुजरने पर मजबूर कर दिया है। मूसलाधार बारिश ने ट्रैफिक में खलल डाला, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर किया और मानसून के जारी मौसम के दौरान बांग्लादेश के इलाकों में सैलाब की वसी बहरान में इजाफा किया। हुकाम अलर्ट पर है क्योंकि मज़ीद बारिशों की पेशन गोई की गई है और सैलाब ज़दा इलाकों में पानी बढ़ती हुई सतह पर जंग जारी है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने ओमान की साहिल के करीब तिजारती जहाज़ JFS गैलेक्सी पर हुए हमले की सख्त मजम्मत करते हुए एक ऑफिशियल बयान जारी किया। बताया गया है कि 10 हिंदुस्तानियों को बचा लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। हिंदुस्तानी सिफारत खाना भी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं।
US सेंट्रल कमांड के मुताबिक जहाज़ को IRGC के हमले की वजह से नुकसान पहुंचा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जहाज़ पर सवार 11 हिंदुस्तानी शहरियों में से अब तक 10 को बचा लिया गया है, जबकि एक हिंदुस्तानी शहरी के लापता होने की इत्तला है। वज़ारत ने उन हमलों को अमन व अमान के लिए ख़तरनाक करार दिया। बयान में मज़ीद कहा गया है कि ख़ित्ते में तिजारती जहाज़ों पर मुसलसल होने वाले हमलों के वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासत के दर्जे की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल दी है। उन्होंने एक रैली से खिताब में कहा कि अगर मेरी रियासत को बहाल नहीं किया गया तब मैं अमेरिका जाने से गुरेज नहीं करूँगा। अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते हैं ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना, मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए। अगर हमारी तार वहां से बजती है तो बताओ, क्योंकि हमने तो नहीं सोचा था कहीं और जाने का। आप लोग कह रहे हो कि जंतर मंतर से नहीं मिलेगा, आप लोग कह रहे हो कि पार्लियामेंट के पहले दिन एहतजाज करने से नहीं मिलेगा। हैरानगी की बात है, अगर अपने मुल्क के अपने हिस्से के फैसले अपने मुल्क के राजधानी में नहीं होंगे फिर कहां होंगे? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। शायद 9 बजे जब चैनलों पे डिबेट होगा, बीजेपी वालों को ये बुलाएं और पूछें उनसे कि ना अगर इन लोगों को जंतर मंतर से स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो बताइए ना आप कहां से ये स्टेटहुड ला सकते हैं? हम भी पहचान जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे, लेकिन तब तक हम अपने ही मुल्क के राजधानी में दरवाजे खटखटाएंगे, हम अपने ही मुल्क के राजधानी में एहतजाज का प्रोग्राम रखेंगे, हम अपने ही मुल्क के लीडरों से कहेंगे कि जो वादे आपने लोगों के साथ किए, जो सबसे बड़ा वादा आपने रियासत की बहाली का किया, जो आपने कहा कि इसमें अब देरी नहीं होगी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दिया बयान, 140 मकामात को बनाया निशाना। ईरान का जवाबी हमला, मिसाइलों से खलीजी खित्ता लर्ज उठा। कतर, UAE समेत कई ममालिक में हाई अलर्ट। ओमान के साहिल पर तिजारती जहाज JFS गैलेक्सी पर हमला, एक हिंदुस्तानी शहरी लापता। वज़ारत ख़ारजा ने की मजम्मत। बांग्लादेश में कई जोर की बारिश और सैलाब के बाइस मुख्तलिफ हादिसात, 44 अफराद हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी इत्तेहादी और नुमाया रिपब्लिकन सेनेटर लिंडजे ग्राहम इंतकाल कर गए। और जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही, पहलगाम बीच पहाड़ा सड़क के कई हिस्से बह गए, कई इलाकों का राबता मुनक़ते। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।